सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब। जय जय सतगुरु मेरे की जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो, अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो, सत्यलोक के डेरे। सदा साहिबी सुख से वसियो, सत्यलोक के डेरे। बच्चों, जिस दिन आपकी आत्मा, आपकी आस्था इस गंदे लोक से कति हट जाएगी, आपको सतलोक के स्वप्न आने शुरू हो जाएंगे। उसकी चाक गजब की मिलेगी। वो सुख जो वहां है, बच्चों, इस पर विश्वास करो। विश्वास करने के कई तरीके होते हैं। जैसे हम अपनी बेटी का विवाह करते हैं, पहले सगाई करके आते हैं, और सगाई करने से पहले भी चर्चा चलती है। लड़का ऐसा है, उसका ऐसा व्यवसाय है, ऐसा कुछ है, ऐसा उनका घर है, बढ़िया है, ऐसा है। तो वो लड़की भी सुनती है, तो उसको विश्वास हो जाता है कि माता पिताजी जो कह रहे हैं, और फिर सगाई करके आए, फिर आगे बताते हैं, तो उसको पूर्ण विश्वास होता है कि जो पिताजी और चाचे ताऊ जो गए हैं रिश्ता करने देखने, ऐसा ही। तो उसकी फिर इमेजिन बनने लग जाती है, उसको कल्पना होती है। इतना अंडरस्टूड है, बच्ची को पराया होना ही है। तो इसी प्रकार आज हमारी सगाई होगी ऊपर सतलोक में। और जब आपको सही तरीके से इस बात का ज्ञान हो जाएगा, तो उस अपने ससुराल के, यानी एक तरीके से समझा रहा हूँ, वो तो अपना निज घर है, वो अपना देश है। देश में ससुराल भी होती है, घर भी होता है, जन्म भी होता है, सारा कुछ होता है। वो देश अलग है, वो देश अपना है। हम विदेश में पड़े हैं यहाँ पर। आपकी वो कल्पनाएं ऐसे शुरू हो जाएंगी। जैसे ही दास को रह रहे तो उसकी याद आती है कि हे सतलोक के निवासियों, धन्य हो आप, और आप सदा सुखी रहो। हमने तो अपने कर्म फोड़ लिए, पता नहीं कब दया होगी दाता की। तुम तो सुख से रहो। जय जय सतगुरु मेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की। कि जिसने ये राह बताया, ऊपर की झलक समझाई, जय हो सतगुरु की। सदा साहिबी सुख से वसियो, अमरपुरी के डेरे। सदा साहिबी सुख से वसियो, अमरपुरी के डेरे। निर्विकार निर्भय तू ही, और सकल बेमान। हे जी साधो और सकल बेमान, सब पर तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब ना।
निर्विकार निर्वैर, निर्विकार निर्वैर तुझ, और सकल बेमान। हे जी साधो और सकल बेमान, सब पर तेरी साहिब, सब पर तेरी साहिब, तुझ पर साहिब ना, निर्विकार निर्वैर। सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार है, जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वार। नरक के द्वार पे, गेट पे, ओए दूत सब, यम के दूत, वो भयंकर शक्लों वाले, हाथ में लठ भाले त्रिशूल लिए खड़े होते हैं। हम वापस बाजते हैं, वो नरक में जिनको लेके जाते हैं, और वो लठ मार मार कर उसमें जबरदस्ती ठोकते, वो खेचा तान, उन तक कभी नहीं छूटता, फिर फिरता चारों खान। वो तो दुख भोगना, फिर नरक भी भोगना, फिर चार खानी, चार खानी अंडर जेरज उद्वत्सवतज, इनके अंतर्गत, जैसे कोई अंडे से उत्पन्न होने वाले पक्षी वगैरह, जेर से पैदा होने वाले मनुष्य हैं, पशु हैं, आदि आदि। तो ये चार प्रकार बांट के 84 लाख प्रकार की ये शरीर है सबके। इनको चार खानी में बरनता, कबू ना लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। बच्चों, अनजान बच्चे को ज्ञान नहीं होता, वो सर्प आ जाए ना, उसको भी खिलौना समझ कर भाग के पकड़ना चाहता है, और पकड़ भी लेता है तो वो डसेगा ही डसेगा, और वो मरेगा ही मरेगा। जब उसको ज्ञान हो जाता है, बच्चे को, बड़ा हो जाता है, और उसको बताती है सांप है और इसको डसने से मर जाता है, तो देखते ही दूर भागेगा, औरों को शोर मचाएगा, देखो सांप आ गया, सांप आ गया। इसी प्रकार बच्चों को ज्ञान आपको कराया जा रहा है कि आज भक्ति नहीं करोगे, अगले जन्म में इतने कष्ट होंगे। जिनको ज्ञान नहीं, वो अबोध बच्चे होते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं होती, हो जाएगा, वो उसको पता ही नहीं हो जाएगा। अब आपको तो पता लग गया। तो फिर कहते हैं, ऐसे सतगुरु ने, जिसने ये राह बताई, गिरु सतगुरु के सिजदा करूं, कर्म छुटाए कोट कोटि, और जय सतगुरु की कोई निंदा करे, तो जम तोड़ेंगे पोट। जो ऐसा सतगुरु जिसने ऐसे हमारे पाप कर्म छुटवा दिए, सब बुराई छुटवा दी, सच्चा राह दिखा दिया, भक्ति मार्ग पर लगा दिए। आप देखो सारा दिन क्या करते थे, पिछला जो संस्कार था, बैटरी चार्ज थी, वह चल रही थी, वह चलती रहती, और आपको ऐसा लगता नो प्रॉब्लम। जब वो डिस्चार्ज हो जाती, फिर पता चलता दिस इज प्रॉब्लम। अब जैसे जिसके पिछले संस्कार हैं, अब बढ़िया पोस्ट है, घर में सुख है, धन भी है, बाल बच्चे भी हैं, रोजगार भी चंगा है, या बैटरी पिछले जन्मों में चार्ज कर रखी थी, या चल रहेगी जब तक चल रही है, इसकी कैपेसिटी है, इसकी लिमिट है, और जिस दिन वो खत्म होती जाएगी, उस दिन उस भले व्यक्ति का समझ में नहीं आओगे कि तो कैर टूटने लगेगी। तो ज्ञान से सतर्क हो जाते हैं, बैटरी फिर से चार्जर पर लगा दी जाती है, और जो सारा दिन में कर्म करते थे वह, आप देखो, आपको टाइम में कोई ना बकवाद सोचने की, अटपट करने की, बतलाने की, इतना सिलेबस है, ये पूरा नहीं हो सारा दिन में। और नीत आत्मा मान जाती है कि यो करना पड़ेगा, यो करेंगे, चाहे दुख पावा चाहे सुख पावा। तो ये ज्ञान से जानकारी होती है मतलब। और फिर पिछले महापुरुषों के इतिहास बताए जाते हैं, तो उनको देखकर और उमंग उठती है।
सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे, आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मेरा ना छुटरी, हारी चाहे जड़क मरो संसार, सत्संग में जाना मेरा ना छुटरी। माँ समझाती है बेटी को अपने लोक लाज के आधार से, मीराबाई बेटी को, कि बेटी चारों तरफ चर्चा हो रही है, ठाकुरों की बेटी अच्छे खानदान की बहू तरह से नहीं जाया करती, क्या कहेंगे लोग। तो उसका जवाब दे दिया, बाढ़ में जाओ संसार। कबीर साहब कहते, कबीर कुल की करनी के कारण हंसा गया विगो, फिर यू कुल के कर लेगा जब तू चार पाया का हो। आज इन लोगों की शर्म में आकर हम अपने कर्म धर्म में खराब कर लिया मर्यादा को, कल कुत्ते गधे सूअर बनकर धक्के खावांगे, तब ये कुल के लोग कौन डालड़ा देगा, कौन बचा देगा। यह बात भगत के ठीक से समझ में आ जानी चाहिए, और आ जाती है। तो मीराबाई को खूब और तरह से भी समझाया, तारे सत्संग के राय में आए वहाँ पर रहते हैं बब्बर शेर, कोई कोई शेर तुम खाल वह, आए वहाँ पर रहते हैं बब्बर शेर, कोई कोई शेर तन खाल वह, जब गुरु मारे मेहर करी, हारी व तो शेरों के गिदड़ बन जाए, सत्संग में जाना मेरा ना छुटरी, हारी व तो शेरों के गिदड़ बन जाओ, सत्संग में जाना मेरा ना छुटरी, सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे, आए मारी लोग करे तकरार, सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मेरा ना छुटरी, सत्संग में जाना मेरा ना छुटरी, आरी चाहे जड़क मरो संसार, सत्संग में जाना मेरा ना छुटरी, थारे सत्संग के राय में आए वहाँ पर तेह काले नाग, कोई कोई नाग तन डसल वे, गुरु हमारे मेरे करी, हारी वो तो सरप गंडे वे बने जा, सत्संग में जाना मेरा ना छुटे, हारी वो तो सरप गंडे वे बने जा, सत्संग में जाना मेरा ना छुटे। जब सारी बात नहीं समझ में आई तो उसकी माँ ने कहा, बेटी हम ठाकुर ऊंच जाति वाले, रविदास के पास तो नाम ले रही है, वहां जाती है, वो चमार जाति का है, इसमें हमारी बेइज्जती हुआ है। थारे सत्संग के बीच में आए वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन ले रमय, तेरे ही मन में माता पाप है, वो संत मेरे माँ बाप है, अरे वो तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे।
वो तो जाती चमार है, वो तो जाती चमार है, इसमें हमारी आर है। वो तो जाति चमार है, इसमें हमारी आर है। तेरे री लिख मता चमार है, मेरा सिरजन हार है। हरि वो तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे। हरि वो तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे। सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे, आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे। सत्संग में जाना मेरा ना छूटे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे। हारी चाहे जड़ कर मरो संसार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे। बच्चों, जब आत्मा में यह दृढ़ता आ जाती है, जब उसका लेखा शुरू होता है भगवान के दरबार में, और ये अपने आप आ जाती है, किसके ज्ञान से आती है, पिछले संस्कार से आती है। पिछले संस्कार से आपको राह मिला है, आज से नहीं हो आप। गरीब साथ दो से तीन मस्करी चोरा नाल खुशाल, मन अखाड़ा जीतेंगे ये युग निगम के माल। युगों युगों से मालिक आपका पीछे पड़े हुए हैं, आप सत्कर्म मांग लियो, इतने प्रमाण दे दिए हैं। कैसे कैसे आप तक पहुंचा जाता है मालिक के द्वारा। रामानंद कितना किले में बंद कर रखा था, वहां कैसे पहुंचे जाता। फिर ऐसा सब जा दिया, सबको छोड़ दिया, बाद में जाओ, या ब्राह्मण जाति और इज्जत, कल मैं कुत्ते बन के धक्के खाऊंगा। सब कुछ छोड़ के जो दाता ने बताया वो करने लगे, अपना कल्याण कराया, रास्ते पा गया वो, बीज बो दिया दाता ने उसने, अब मोक्ष हो जाएगा। तो आपको भी पिछले जन्मों से ऐसे तैयार कर करके अब आप यहाँ आ गए। हर तरह से आपके साथ पिक्चर है वो, हर संभव कोशिश दाता कि आपको निकाल। किसी कलयुग में जैसे अब स्टार्ट होता है ऐसे होता है, यथार्थ भक्ति मार्ग, कोई अपना दास भेजते हैं, उसको सारा समझा बुझा कर देते हैं, तो वो हजारों वर्षों तक तो सही चलता है, उसके बाद भी, उसके दौरान भी कुछ गड़बड़ कर जाते हैं। लेकिन एक गलती होगी तो उसको दोबारा अगर हो सकता है, मालिक की दया हो जाती है, आसपास जन्म हो जाती, जल्दी मनुष्य का जीवन मिलेगा, इन्हें के हमारे बच्चों के घर में। नहीं तो फिर पता नहीं कहाँ इसी जगह पटक देगा काल, दूसरे देशों में।